हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, इरिगेशन के बारे में अपने सेकंड वीडियो में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो के अंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी खरपत। वीड्स होते क्या हैं? पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं, जैसे घास है। घास आप सबने देखी है, पौधों के साथ उग जाती है, अपने गमलों में भी उग जाती है, आप उसे उखाड़ देते हैं। ये कंपटीटर होते हैं प्लांट्स के, जिन्हें हम वीड्स बोलते हैं। इन द फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दे अनडिजायरेबल प्लांट्स आर नोन एज वीड्स। द अनडिजायरेबल प्लांट दे आर grown with the main crop, they are known as the weeds. The removal of weeds is called weeding. और इन weeds को हटाने को बोलते हैं weeding। और जो केमिकल इन्हें हटाने के लिए यूज होते हैं, they are known as the weedicide. अब हम इसके बारे में पढ़े। weeds तो क्लियर हो गया, undesirable plant that grown with the main crop that is known as the weed. The removal of weed is known as weeding. आपने सामने देखिए, एक किसान है, फार्मर है, वीडीसाइड यानी केमिकल का छिड़काव कर रहा है। वीडीसाइड वो केमिकल होता है जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं उनको मार देता है। कुछ ट्रेडिशनल मेथड भी हैं वीड्स को हटाने के लिए, जैसे खुरपी है, सीड ड्रिल है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स हैं। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन नंबर ऑफ केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड, जस्ट लाइक 2,4-D। 2,4-D एक ऐसा वीडीसाइड है जो खेतों में, जो फार्मर्स की पहली पसंद है, और फार्मर इसे खेतों में डालते हैं, छिड़काव करते हैं पौधों में। जो अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं वो इससे मर जाते हैं। अब फसल उग गई, खेत की प्रिपरेशन आपने कर ली, बीज बो दिए, फर्टिलाइजर्स डाल दिए, मैन्योर डाल दिए, इसके बाद इरिगेशन हो गई। इसके बाद अगला स्टेप आता है, फसल पक के तैयार हो गई है और उसे अब कटना है। काटने के बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल बिल्कुल पक के तैयार होती है तो उसे कट करना, कट करने को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप्स दे आर पुल्ड आउट और कट chosen to the ground. It usually take 3 to 4 months of the cereal crop to the mature. 2-3 महीने में फसल बन के तैयार हो जाती है और उसे काटा जाता है। हार्वेस्टिंग इज इन आवर कंट्री आइदर डन बाय मैनुअली। हार्वेस्टिंग हमारे कंट्री के अंदर मैनुअली होती है, मजदूरों को लगाते हैं फसल काटने के लिए। इसके अलावा आजकल बड़ी बड़ी मशीनों से भी कटते हैं, दैट इज दे आर नोन एज हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, इनका यूज़ करते हैं। देखो आपके सामने एक सिकल दिखा रखी है, दराती, जिससे हम पहले काटा करते थे, अब भी काटते हैं। जो छोटे किसान होते हैं वो इसी से काटते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू स्प्रेड फ्रॉम द काफ। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। यानी जब काट लेते हैं उसके बाद में उसमें से अनाज को बाहर निकालना, इसे बोलते हैं थ्रेशिंग। It is carried out with the help of machine that is called combine. इसको करा जाता है कंबाइनों के जरिए, which infect the harvesters as well as the thresher. इसके अंदर हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों होते हैं। कंबाइन का मतलब ही कंबाइन है, दो चीज़ों को कंबाइन करना। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, ये दोनों काम एक साथ करती है, काटती भी है और साथ साथ उसमें से अनाज को भी निकालती है। दैट इज नोन एज कंबाइन। आपके पेपरों में भी क्वेश्चन आया था, याद होगा। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग, जिनके पास छोटी जगह है, छोटे किसान हैं, वो द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन एंड काफ इज बाय विनोइंग। विनोइंग के जरिए इनको अलग करते हैं। उनमें से निकालने के लिए तेज पंखा चलता है, पंखे के आगे वो डालते हैं, जिससे उसमें से तूड़ा अलग हो जाता है और दाने अलग हो जाते हैं। इसके अलावा अब कंबाइन का पता लग गया आपको, छोटे किसानों का पता लग गया। अब बात आती है सबसे लास्ट स्टेप हमारे इस चैप्टर का, स्टोरेज। फसल तैयार भी हो गई, कट गई, निकल गई, अब इसे पहुंच गया घर में और मंडियों में। अब इससे आगे क्या होता है? स्टोरेज प्रोड्यूस एन इम्पॉर्टेंट टास्क इन द हार्वेस्टिंग ग्रेन
are to kept for the longer time. They should be safe from moisture, insects, rats and microorganism. इसको सेफ रखना होता है बहुत लंबे समय तक. दे शुड बी सेफ फ्रॉम, किस किस से सेफ होना होगा? मॉइस्चर से, नमी से, नमी की वजह से खराब हो जाता है दाना. इंसेक्ट से, इंसेक्ट जैसे छोटे मोटे कीड़े हो गए, रैट्स चूहों से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुन वगैरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे, इन सब से बचाना. और स्टोरेज, हार्वेस्टेड ग्रेन है मोर मॉइस्चर, जो एकदम खेतों से निकला हुआ अनाज है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है. दे फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन दे आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, उन्हें पहले सुखाया जाता है. दे मे हैव गेट स्पॉइल और अटैक्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, इसमें सॉइल ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर आसानी से ऑर्गेनिज्म इसमें लग जाते हैं, मेकिंग देम अनफिट, और इन्हें ख़राब कर देते हैं. द ग्रेन्स ऑफ द, इसलिए द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, इसलिए धूप में उन्हें सही ढंग से सुखाया जाता है. ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड. द सन इज रिड्यूस टू मॉइस्चर, जो सन होता है उसका पानी मॉइस्चर को कम कर देता है. प्रूव दैट द अटैक बाय द, अच्छा अब आपको बताऊं मैं कितना देर तक इन्हें गर्म किया जाता है. सुई में डालते हैं, पता लगे इसमें जो मॉइस्चर की मात्रा है वो 14% से कम होनी चाहिए. वो कैसे पता लगे? हम एक अनाज के दाने को मुंह में डालेंगे और एकदम चटक के टूट जाएगा तो इसका मतलब उसमें मॉइस्चर कम है. अगर वो आसानी से दब जाता है तो इसका मतलब मॉइस्चर ज़्यादा है. ये बड़ा आसान तरीका है. अब देखिए स्टोरेज कैसे होता है. देखो बड़े बड़े गोदामों के अंदर बोरियां लदी हुई हैं, आप देख रहे होगे डायग्राम में, बोरियों में रखा जाता है, जूट बैग में. और जो उससे बड़ा रखते हैं साइल्स, इन्हें बोलते हैं साइल्स. आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, सेलोन्स. साइल्स फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी साइल्स होती है, इनके अंदर ऊपर से गेहूँ डाल दिया जाता है और नीचे से इन्हें निकाला जाता है. तो ये स्टोरेज हो गया. फार्मर्स मोर ग्रेन इन जूट बैग और मेटलिक बिन्स जिसे हम टंकियाँ बोलते हैं गेहूँ की. However, on the large scale storage of grains is done in silos, silos and the granaries to protect them from pests like rat and insect. अब इसके बाद हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं कि आपको मालूम है कि किसानों को का गुजारा खाली अनाज से तो नहीं होता, साथ साथ अपने घरों पे कुछ भैंस गाय बांधते हैं, तो एनिमल्स को भी बांधा जाता है. वो भी हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का एक मेन पार्ट है. अगर हम उसे देखिए, एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर. व्हेन दिस इज डन बाय ए लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड. यानी हम अपने खेतों में, फार्म्स पे या अपने घरों में अपने एनिमल्स को बांधते हैं, उन्हें खाना देते हैं, उन्हें पालते हैं, उनके लिए जगह बनाते हैं. व्हेन दीज आर डन, इस सारी चीज़ों को कंबाइनली हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, जिससे किसान की थोड़ी अतिरिक्त आमदनी हो जाए. तो यहाँ पर आकर के ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. और इसमें कोई डाउट्स हों तो हम आपको क्वेरीज सेशन के अंदर हम इसे देखेंगे. आपको कुछ पूछना है, क्वेरीज हैं, तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग या मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं. थैंक यू. Have a nice day. Stay safe at home.